प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष हिंदी भाषा के अंतर्गत एक पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं कि हिंदी के साथ साथ आपने एक और विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन किया होगा, और वो विषय कौन सा है? पुरानी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। हिंदी के साथ साथ हम संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, संस्कृत भाषा क्यों अनिवार्य है, इसकी क्या उपयोगिता है, आइए थोड़ा सा इस पर हम विचार करते हैं और कुछ बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहला बिंदु का जो सामान्य परिचय है, उस परिचय के अंतर्गत कुछ बातें हम आपके बीच में रखना चाहते हैं। पहली बात यह है कि जो संस्कृत शब्द है, इसका तात्पर्य संस्कार की हुई या परिष्कृत। दूसरा इसका जो बिंदु है मुख्य रूप से, वो है कि संस्कृत भाषा को और क्या कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहते हैं, देवताओं की वाणी। और इस भाषा का जो प्रमाण मिलता है, वो इसके अस्तित्व का जो प्रथम प्रमाण मिलता है, वो ऋग्वेद में मिलता है। वेदों का नाम आपने सुना होगा, ऋग्वेद का भी नाम आपने सुना होगा। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा को अगर हम विभागों में नियोजित करें तो इसके दो विभाग मिलते हैं, और वो कौन कौन से हैं? पहला है वैदिक और दूसरा है लौकिक। एक बिंदु और जो है महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा यहाँ पर बहुत आवश्यक है, कि संस्कृत में जो गद्य है, गद्य का जो प्राचीन आविर्भाव है, वह यजुर्वेद संहिता में मिलता है। इसी प्रकार से हम कहना चाहते हैं कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो संस्कृत का महत्व है, वह बहुत सर्वोच्च है। इसी के साथ संस्कृत भाषा का जो साहित्य है, वह अत्यंत सरस और अत्यंत मधुर है। इसीलिए संस्कृत बहुत प्रिय लगती है बोलने में। इसे भारत की सांस्कृतिक भाषा भी कहा जाता है। यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए। आइए हम अपने पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं, और पाठ्यक्रम में जब हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पाठों को देखते हैं, तो उसमें जो संस्कृत का खंड है, उसमें कुल 9 पाठ संकलित किए गए हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। और उसमें से जो हमारा पहला पाठ है, वो है वाराणसी, जिसको आप बनारस भी कहते हैं, बनारस के नाम से जानते हैं। तो आइए, ये सामान्य परिचय था जो मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया। बच्चों, पिछला वाला जो गद्यांश है आपके समझ में आया होगा। आइए इसके अगले संस्कृत गद्यांश को आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिः द्योतते, अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानं च वर्धयति, अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। इसके अनुवाद की ओर चलते हैं, और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है यह गद्यांश। कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिः द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है। अधुनापि, आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा यानी संस्कृत वाणी का प्रवाह सततम प्रवहति, निरंतर प्रवाहित होता है। जनानाम ज्ञानं च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाता है। अत्र अनेके आचार्य, यहाँ पर अनेक आचार्य, मूर्धन्याः विद्वांसः, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक वाङ्मय से यानी वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरत हैं, यानी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, इसमें केवल भारतीय ही नहीं, अपितु वैदेशिकाः,
बल्कि विदेशी लोग भी गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, यानी देववाणी संस्कृत का अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम ग्रहणन्ति, और निःशुल्क इस विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। ये नवीनानां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित है, जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। और आइए अब इसका जो है अगला जो है गद्यांश संस्कृत का, उसको मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एषां नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिकोहः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। इसका अनुवाद आपके बीच में रख रहा हूँ कि एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी का मतलब वाराणसी या बनारस, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोकः, यहाँ की जो संस्कृत वाङ्मय संस्कृत का जो साहित्य है वह और संस्कृति सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसका आलोक, इसका प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। यहाँ की संस्कृत भाषा का जो साहित्य है और यहाँ की जो संस्कृति है, दोनों का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है, यानी दुनिया में फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह ने अत्रागत्य, यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, यानी भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। यानी मुगल युवराज दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः, वो इनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि तत्तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, कि उनका अनुवाद, उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। दाराशिकोह ने यहाँ जब अध्ययन किया तो इतना प्रभावित हुए वो कि उन्होंने उपनिषदों के अनुवाद को फारसी भाषा में करवाया। कुछ कठिन शब्द हैं, इन पर आप ध्यान दें। भारतीय संस्कृते यानी भारतीय संस्कृति, वाङ्मयस्य यानी साहित्य का, प्रसित्रः यानी फैला है, आलोकः यानी प्रकाश, तेसाम यानी उनके। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है गद्यांश है आपकी समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर आपके बीच में रखता हूँ। अगले गद्यांश की ओर हम चलते हैं और अगला जो गद्यांश है आपके बीच में रख रहे हैं कि इयम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धः तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति। इस गद्यांश में आप देखें तो कुछ कठिन शब्द हैं और वो कठिन शब्द हैं लोके विस्तृता। लोके विस्तृता का मतलब जग प्रसिद्ध, यानी संसार में प्रसिद्ध। इसी प्रकार से एक और शब्द है कौशेय शाटिका। कौशेय शाटिका का अर्थ है रेशमी साड़ियाँ। और इसी प्रकार से एक शब्द और है स्पृहन्ते। स्पृहन्ते का मतलब पसंद की जाती है। अब आइए हम इसके अनुवाद की ओर चलते हैं।
इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी मतलब बनारस यानी वाराणसी। यह नगरी विविध धर्माणाम यानी विविध धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः। नी महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मानः, और भी अन्य तमाम महात्माओं ने या महान लोगों ने अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान विचारान प्रसारयन यानी अपने विचारों का प्रसार किया। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य अनेक महान लोगों ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन में ही नहीं, साहित्य में ही नहीं, धर्म में ही नहीं, अपितु कला क्षेत्रे, बल्कि कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है, सभी जगह प्रसिद्ध है, जानी पहचानी जाती है। अत्रत्याह कौशेय साटिका, यहाँ की जो है कौशेय साटिका यानी रेशमी साड़ियाँ, बनारस की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे यानी सभी देशों में, ज़्यादातर देशों में, अधिकांश देशों में, सर्वत्र सभी जगह इस पहनते पसंद की जाती हैं। यानी बनारस की रेशमी साड़ियाँ पूरे विश्व में सर्वत्र लगभग सभी देशों में पसंद की जाती हैं। एक बार हम इसका अर्थ फिर से आपके बीच में रखते हैं। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य अनेक महान लोगों ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म यानी केवल दर्शन, साहित्य और धर्म ही नहीं, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये है संस्कृत गद्यांश आपकी समझ में अवश्य आया होगा। आइए इसका जो अगला जो है भाग है, अगला जो गद्यांश है उसकी ओर चलते हैं और उसको आपके बीच में रखते हैं। इसमें हम दो चीज़ें प्यारे बच्चों एक साथ ले रहे हैं और अगर आप ध्यान से इसको सुनोगे तो दोनों चीज़ें एक साथ, एक तो यह जो संस्कृत गद्यांश है इसका हम अर्थ भी आपको बताएंगे, अनुवाद भी करेंगे और साथ में ही एक प्रश्न भी इसमें हम समायोजित कर रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में आता है। परीक्षा में आपके प्रश्न आता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, या फिर निम्नलिखित संस्कृत गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह प्रश्न आता है और इस प्रश्न में आप लोग परेशान होने लगते हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सरल सा उपाय हम आपके बीच में रख रहे हैं। आइए फिर से हम इस पर चर्चा करते हैं। इन प्रश्नों को हम अनुवादात्मक प्रश्न कहते हैं और आप अपने पाठ्यक्रम में, अपने पाठ में भी देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत का गद्यांश लेते हैं। अतत्याः प्रस्तरमूर्तयाः प्रथिताः इयं निजां प्राचीन परंपराम् इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः मंगलं मरणं यत्र
विभूतिर्यत्र विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केनोपमायते। एक बार फिर से श्लोक आपके बीच में रखता हूँ कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र विभूषणं कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केनोपमायते। इसके कठिन शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। कुछ शब्द आए हुए हैं जैसे विभूति। विभूति का अर्थ है भस्म। एक शब्द इसमें आया है कौपीनम, यानी कौपीनम का मतलब लंगोट जो पहना जाता है। और एक शब्द आया है कौशेयम। कौशेयम का अर्थ है रेशमी वस्त्र। इस प्रकार से ये तीन कठिन शब्द हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। और आइए हम चर्चा करते हैं इसकी। अप्रत्याह प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः, यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो भी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं पत्थर की मूर्तियों का भी यहाँ पर चलन है और वो प्रसिद्ध है। इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। इस नगरी ने अपनी प्राचीन परंपराओं को आज भी जीवित रखा है, उनका पालन करती हैं। यानी यह नगरी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करती है और वो पालन आज भी करती है। वो प्राचीन परंपराएं जो यहाँ पर जिनका पालन होता है उनकी वजह से तथैव गीयते कविभिः, इसीलिए कवियों ने गाया है या कवियों ने कहा है। क्या कहा है? मंगलम मरणम यत्र, यानी जहाँ पर मरना मंगलकारी माना जाता है, मरना मंगल है, शुभ है। विभूतिर यत्र विभूषणम, जहाँ की विभूति यानी भस्म भूषण है। और कौपीनम यत्र कौशेयम, और जहाँ का लंगोट रेशमी वस्त्र है। कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केनोपमायते, उस काशी की उपमा किससे की जा सकती है? एक बार फिर मैं इसको प्रस्तुत करता हूँ कि मरणम मंगलम यत्र, जहाँ पर मरना शुभकारी है, मंगल माना जाता है। विभूतिर यत्र विभूषणम, जहाँ की भस्म भूषण है। जहाँ कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ का लंगोट रेशमी वस्त्र है। वह काशी किसे नहीं पसंद है, अर्थात वह काशी सभी को पसंद है। उस काशी की उपमा किससे की जा सकती है? अब अनुवादात्मक प्रश्न मैंने बताया था, तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। कैसे हम संदर्भ लिखेंगे? एक बार फिर बोल देते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में या इन पंक्तियों में वाराणसी की महिमा का वर्णन है। और इसके पश्चात फिर हम शीर्षक डालेंगे या हेडिंग डालेंगे अनुवाद, और अनुवाद को हम लिख देंगे। मैं अनुवाद इसका आपको बता चुका हूँ, आपको लिखने में आसानी रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार से इस पाठ में कुछ लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कैसे उनका उत्तर लिखना है, ये मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। दो प्रश्न मैं आपके बीच में रख रहा हूं। पहला है वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता, यानी वाराणसी नगरी किसके किनारे स्थित है। और बहुत आसान सा उत्तर है, अभी आपने पढ़ा है और उत्तर तो आपके दिमाग में आ गया होगा, चूँकि अभी आपने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं चर्चा किए देता हूँ कि उसका उत्तर जो होगा वाराणसी नगरी गंगायाः नद्याः कूले स्थिता, यानी वाराणसी नगरी गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उसका अनुवाद प्रस्तुत किया था आपके बीच में। दाराशिकोह अत्रागत्य केशाम अध्ययनम अकरोत्, यानी दाराशिकोह ने यहाँ आकर किसका अध्ययन किया था। उत्तर बहुत आसान है,
दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। यानी दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। इसी प्रकार से एक प्रश्न और आता है, वो भी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ जिससे आपको आसानी रहे परीक्षा में। वो प्रश्न क्या होता है कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। छोटे छोटे वाक्य दिए जाते हैं और उनका संस्कृत में अनुवाद प्रस्तुत करना होता है। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपके बीच में ले रहा हूँ। पहला यह है कि यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। अब इसका अनुवाद बहुत आसान है, मैं आपके बीच में रखता हूँ, अभी आप पढ़ भी चुके हैं। यह नगरी, इयम नगरी विविध धर्मों की विविध धर्माणाम संगम स्थली है, संगम स्थली अस्ति। बहुत आसान है। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। इसी प्रकार से एक और छोटा सा वाक्य लेते हैं हिंदी में और जिसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी लगातार प्रवाहित होती है। बहुत आसान वाक्य है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। आज भी, अधुनापि, यहाँ, अत्र संस्कृत वाणी संस्कृत वाग्धारा लगातार सततम प्रवाहित होती है, प्रवहति। यानी आज भी यहाँ संस्कृत वाणी लगातार प्रवाहित होती है। और इसका जो है अनुवाद संस्कृत में कैसे किया? अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये आ गया होगा। और अंत में एक बात आपसे कहना बहुत आवश्यक है कि आप भी अपना मूल्यांकन करें घर में, यानी कुछ कार्य करें, गृह कार्य अवश्य करें। तो अपने मूल्यांकन के लिए दो बातें मैं आपके बीच में रखता हूँ कि एक तो ये है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये गद्यांश संस्कृत का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एषा नगरी से लेकर के कारितः तक। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपने घर में इसका अनुवाद करेंगे। इसी प्रकार से वाराणसी, बनारस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नगर है, शहर है, तो यह नगर जो है इसकी प्राचीन परंपराएं और वर्तमान विशेषताएं दोनों को मिलाते हुए इसकी एक संक्षिप्त सूची आपको बनाना है। वो आप घर पे बनाएंगे। और अंत में एक निवेदन आपसे करना है कि जो ये पाठ है, ये जो पाठ है, इस पाठ को आप कैसे और पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत अध्याय के संबंध में पाठ्य सामग्री तथा अभ्यास कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा पोर्टल पर ये उपलब्ध है। उसको आप, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। और दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS से डाउनलोड की जा सकती है। ये सुविधा रहेगी आपके लिए। ऐप को डाउनलोड कर इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों, अन्य गतिविधियों का अध्ययन किया जा सकता है। और इसके अलावा किसी बिंदु पर यदि आपको शंका है या स्पष्टता की आवश्यकता है तो अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई लर्निंग या व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेज से जो है आप पूछकर उसका समाधान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो वीडियो आपके बीच में प्रस्तुत हो रहा है, यह वीडियो यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग पर उपलब्ध है, जिसे आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो पाठ था वाराणसी आपकी समझ में आया होगा। फिर एक नए पाठ के साथ अगली बार आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।